इन सबसे हमारी उन्नति होती है, संसार में उन्नति होती है, परलोक में उन्नति होती है। लेकिन उन्नति का सार यह है और प्रभु के लिए सत्कर्म करना, बस यही सार है। जो भी कर्म हम करें, सत्कर्म करें, परमात्मा के लिए करें, यही उन्नति का सार है। और सबसे बड़ा यही होता है कि जब हम सब कुछ सत्कर्म को जानना भी यही है कि हम सब कुछ एक परमात्मा हैं, यही सत्कर्म को जानना है। यदि हम इस स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं, सब कुछ ब्रह्म है, इससे वंचित रहते हैं, तो हमारा सत्कर्म पूरा नहीं होता है, हमारा यह कभी अधूरा है। ये कहने की बात नहीं, करने की बात है। इस स्थिति में हमें रहना होगा, तभी हमारे सारे यज्ञों की, तब ही हम उन यज्ञों की पूर्ति कर पाएंगे। नहीं तो अल्प ही फल हमें मिलेगा। थोड़ी मेहनत बनेगी तो वो फल तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन उनका यज्ञ की नहीं होगी। यज्ञ पूरा जब हुआ मानो जब हम इस क्षमता में आ जाए कि सब कुछ ही परमात्मा है, सब कुछ ही ब्रह्म है, यही सत्कर्म को जानना है, तभी हमारा सत्कर्म बनेगा। नहीं तो हम किसी के लिए कुछ सोच बैठेंगे, किसी के लिए कुछ सोच बैठेंगे, अपनी बुद्धि से ही कार्य करते रहेंगे और बुद्धि के कार्य कभी भी पार नहीं ले जाएंगे। सुकर्म वही होगा, सत्कर्म वही होगा जो परमात्मा की इच्छा में रह करके किया जाए, परमात्मा की आज्ञा से किया जाए। अपनी बुद्धि वहां ना पहुंचे, अपने विकार अपने विचार वहां ना पहुंचे, अपना मान अपने पद अपनी प्रतिष्ठा वहां ना पहुंचे, दूसरों के हित का हमेशा ध्यान रखे। ये देखें कि सब में ही परमात्मा है, तो सबका न्याय हमारे अंदर आएगा और हम सबके योग में सहमत हो जाएंगे। नहीं तो हम अपने ही योग में चलते रहेंगे। तो यह जानने से यह पूरा होगा, इस स्थिति में आने से यह पूरा होगा। जो भी संत पूर्ण हुए हैं, पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, वो इसी यज्ञ में स्थित हुए। कभी साथ इसी यज्ञ में स्थित हुए, उन्होंने कहा कैसे प्रेरण चक्र जाता है, कैसी भूल जगत में जारी साबित कर देती है। तो किसी से नाराज है ना देश, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आते तो तब तक हमारे अंदर कभी जीव भाव है, मैं भाव है, और मैं भाव आने पर कर्म की धारा लगी रहती है। तो इस स्थिति में आने से यह पूरा होगा, हम सबका न्याय कर पाएंगे, सबकी बात को समझ पाएंगे और सबकी बात को समझकर उसमें सहमत हो पाएंगे। नहीं तो हम अपने ही बुद्धि के कार्य को वहां सामने रखते हैं, तो उससे कभी कल्याण नहीं होगा। यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है? इस स्थिति के बिना यह अधूरा है, चाहे कितना भी कर लो। वही बात होगी कि हमने भांग पीकर नाव में बैठे और सारी रात खूब बलि लगाई, लेकिन रस्से को नाव से टूटे को नाव रस्से टूटने से नहीं खोला, तो मेहनत करेंगे लेकिन नाव वहीं की वहीं रहेगी। सुबह उठ कर देखेंगे तो जहां थे वहीं रहेंगे। तो ये जड़ हमें खत्म करनी पड़ेगी कि सब कुछ ही परमात्मा है, तभी हम इस स्थिति में आ पाएंगे। इस स्थिति के जाने बिना यह अधूरा हुआ। इससे पहले सीढ़ी बनाने, इसको यहाँ तक आने के लिए सीढ़ी बनानी पड़ती है। गुरु का पूर्ण विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि गुरु से ही यात्रा चलती है। गुरु के पूर्ण विश्वास के बिना हम कभी भी पार नहीं हो पाएंगे, किसी भी कर्म में पार पूर्ण नहीं कर पाएंगे। गुरु का हमें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम उनकी आज्ञा मान पाएंगे। जब हम गुरु में एक पूर्ण परमात्मा को देखेंगे, तभी उनकी आज्ञा को हम पालन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा मन जो है ना, परमात्मा मानेंगे तो ये ज्ञान होगा कि जब परमात्मा हमें कह रहे हैं, तो परमात्मा से बाहर हम कुछ भी करेंगे तो हमारे अनिष्ट का साधन होगा, उसमें हमारी उन्नति नहीं होगी। तो जब हम उनमें परमात्मा को मानेंगे तभी हम उनकी आज्ञा पालन कर सकेंगे। नहीं तो उससे पहले हम जब तक गुरु में परमात्मा को नहीं देखते तो उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकते। और आज्ञा पालन नहीं तो भक्ति भी गई, क्योंकि भक्ति में आज्ञा पालन, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है, तभी भक्ति पूर्ण होती है।
तो गुरु में पूर्ण विश्वास भी हमारी अगली यात्रा नहीं चलेगी, अगली पैड़ी पर हम पैर नहीं रखेंगे। गुरु में विश्वास होगा, उनकी हर आज्ञा को हम परमात्मा की आज्ञा मान करके उस पर चलेंगे, चाहे वह कैसे भी आज्ञा हो, उसमें कुछ भी हो हमारे लिए मान अपमान कुछ भी हो, वही हमारे लिए कल्याण का साधन है। तो गुरु के हिसाब से चलेंगे तो हमारी यात्रा आगे चलेगी। दूसरी सीढ़ी जो होती है वो सत्शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, लेकिन वो भी सत्शास्त्रों का अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन उनके निष्कर्ष को हम नहीं निकाल पाएंगे। वो भी हम गुरु से ही गुरु के बताएंगे, उसके साथ उसके तत्व को किस बात का क्या तात्पर्य है, तभी हम उसको उस बात को समझ पाएंगे, उसका असली, नहीं तो हम बात का अनर्थ कर लेंगे। बात कुछ और होगी और हम उसका अर्थ कुछ और ही धारण कर लेंगे। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन भी हमें गुरु से ही समझना पड़ेगा, उनके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी। और यदि हम वास्तव में गुरु के तत्व को समझ जाए ना, तो तत्व हमारे हाथ में भी आ जाएगा। तत्व को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना, तो हमारी यात्रा कभी नहीं होगी। उपमन्यु का दृष्टांत ले लीजिए आप। उपमन्यु ने वो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा कि भाई यहाँ रहो, क्योंकि गुरु जानता है कि किस शिष्य का कैसे कौन से कर्म, क्योंकि सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव और सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन गुरु तो उस तत्व में होता है जो तत्व सबके अंदर सबका कार्य करता है, तो वे बताते हैं कि किस मार्ग से किसका कल्याण होता है, किस हिसाब से इसके अंतकरण के जो मैल है वो कटेंगे, किस हिसाब से इसके पापों का नाश होगा। क्योंकि 3 प्रकार की दीक्षा होती है, एक मांत्रिक दीक्षा होती है, एक शाक्तिक शक्तिपात दीक्षा होती है और एक सांभवी दीक्षा होती है। मांत्रिक दीक्षा किसको दी जाती है? जिसका द्वैत भाव होता नहीं है, उस द्वैत भाव में कर्म प्रदान रहता है, उसके लिए कर्म प्रदान नहीं सूरज रखा, उसको मंत्र की दीक्षा दी जाती है। पहले उसको कर्म क्रियाओं द्वारा उसका शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। जब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो तब उसके हृदय में नाम अमृत दिया जाता है, परमात्मा का ध्यान किया जाता है। लेकिन जब तक उसके और पापों का स्मरण हुआ, कब समझो जब उसकी स्थिति ये आ जाए कि उसको एक ही परमात्मा सब जगह नजर आए। एक छोटा सा दृष्टांत मेरे याद आया कि एक बार वो शिष्य गुरु जी के पास मंत्र लेने के लिए पहुंचे, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है भाई, मंत्र मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आप मेरे पास मुझे उनकी परीक्षा करने का सोचा कि देखता हूँ उनकी स्थिति क्या है। उन्हें कहा मेरे पास ये खरबूजा है, वो ये लो चाकू, इसको ऐसी जगह काट करके लाना कि जहाँ कोई ना देखे, कोई भी ना देखे। तो दोनों शिष्य वो एक खरबूजा को दे दिया, वो लेकर के चले गए। तो एक शिष्य उसने देखा, थोड़ी दूर पर गया, वहाँ कोई नहीं था, तो उसने देखा यहाँ कोई नहीं है, चुपचाप उसको काट करके ले आया और गुरु जी के पास आकर बैठा। तो आकर बोला गुरु जी ये तो मैं काट करके ले आए बेटा? बोले हाँ। अच्छा बैठ जाओ, तुम्हारे दूसरे गुरु भाई को भी आ जाने दो, वो भी आ जाएगा, तो तब तुम दोनों को साथ हो। तो दूसरा गुरु भाई गया, उसने देखा, क्योंकि उसकी नजरों में हर जगह गुरु ही समाये हुए थे। मैं जहाँ जाता वहीं उसको गुरु जी खड़े दिखाई देते थे कि यहाँ तो मेरे गुरु जी उनको देख रहे हैं। पेड़ पर चढ़ता, नीचे जाता, कहीं और जाता, मकान में पहुंच जाता है, सब जगह उसको परमात्मा, क्योंकि उसकी दृष्टि खुली हुई, उसका प्यार गुरु से लगा हुआ था, उसको हर जगह गुरु दिख रहे हैं। तो लेकिन आगे उसने क्या किया कि चलो जमीन में गड्ढा खोदा, उसने किसी औजार से एक औजार लेकर जमीन में गड्ढा खोदा, नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बैठा कि यहाँ चलो मुझे नहीं देखेंगे। उसने कहा है कि जहाँ कोई ना देखे वहाँ उसको काट करके, तो गड्ढा खोदा, लेकिन वहाँ भी उनको अगर बीज दिखाई दे, अब परेशान हो गया। बोला ये आपने तो पालन नहीं करता, ये आपने मैं गुरु जी की पालन नहीं कर पा, क्या करके गुरु से कह दूंगा, चलो मन कर देंगे गुरु जी नहीं सही, जो कुछ तो नहीं जाएंगे, क्या करूँ? मुझे ने तो कहा था कि जहाँ कोई ना हो वहाँ काट करके लाना। तो वो शिष्य गुरु जी के पास दर्शन होकर
और गुरु जी से चरणों में रख दिया, गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, मैं तो इस फल को नहीं काट पाया। क्यों भाई, तुम लोगों ने काट करके लाए मुझे बोले, तुम्हारा गुरु भाई तो भोजन दिया गया था, इसमें तो कुछ भी देर नहीं लगाई। हाँ महाराज आ गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्यों, तुम क्यों नहीं कर पाए? बोले गुरु जी मैं जहाँ देखकर था, आपने तो कहा कि कोई ना हो तो वहाँ काट करके लाना, लेकिन मैं जहाँ देखकर था वहाँ मुझे गुरु जी दिखाई देते थे, आप नहीं दिखाई देते थे, मुझे कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं इसको नहीं काट कर रहा, इसलिए आपके पास गया। तो गुरु जी ने उनको कहा ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो जो दूसरा पहले लेकर गया था, उन्होंने उसको एक माला दी और कहा बेटा ये माला ले जाओ और इसको जो है सुबह शाम जपना, इसको सुबह शाम जपना, 5 माला 10 माला जितनी बताई के गुरु जी ने उनको बताई। क्यों बताई? क्योंकि अंत करने अभी गया है, ये पापों का समन द्वैत बुद्धि हटेगी। पापों का परमात्मा का नाम जप करने से क्या होता है कि जब ही नाम हटे धरा भयो पाप का नाश, मानो चिंगी आपकी बड़ी पुरानी घास। नाम में वो शक्ति होती है कि जैसे चिंगारी होती है, कितना भी बड़ा घास का ढेर हो वो जला देता है, ऐसे नाम हमारे हृदय में चले जाता है तो हमारे पाप क्या है, मन के विकार, द्वेष भाव, ईर्ष्या, कपट, छल, ये सब विकार हमें जमने नहीं देते। आत्म ज्ञान का, परमात्मा ज्ञान पर, धर्म के ज्ञान पर कितना सब कुछ है। तो इनको मिटाने के लिए स्थिति